सुविदितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Very good morning here. I am not going to speak in English. I will speak in Hindi. So Swamiji will translate some few words. After in the end, far. परम श्रद्धेय परम सम्माननीय स्वामी जी महाराज यहाँ पंचभौतिक देह के रूप से यहाँ पर नहीं है, फिर भी उनके यहाँ पर वातावरण में उनका ही अनुभव हो रहा है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी दयानंद जी महाराज उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के ही कृपा पात्र और बड़े ही शास्त्र मर्मज्ञ व्यवहारिक और सबको साथ में चलने वाले ऐसे हमारे आदरणीय स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज, अन्य संतवृंद और आप सभी जिज्ञासुवृंद, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम उसका चिंतन कर रहे हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। उसके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक विध सभी शास्त्र उसको कहते हैं। वेदांत शास्त्र उसको एक नाम से जानते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वो एक ही परमात्मा है, उसको हम भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। वो परमात्मा कैसा, वही परमात्मा को वेदांत शास्त्र में भगवान वेदव्यास जी ने कहा जन्माद्यस्यतः, उत्पत्ति स्थिति और संहार, ये तीनों को करने वाला एक ही परमात्मा है। उसका स्वरूप क्या, उसके स्वरूप के विषय में चिंतन करेंगे तो कहा गया कि उसी को सच्चिदानंद कहते हैं, उसी को वेदांत कहता है अस्ति भाति प्रिय। वो जो परमात्मा का जो स्वरूप है, अस्ति है सर्वकालिक, भाति वही जो परमात्मा है जो ज्ञान स्वरूप है, और प्रिय है, आनंद स्वरूप है। वही परमात्मा इस संसार में व्याप्त हो गया, और उस परमात्मा व्याप्त हो करके उसने संसार की रचना की, उसमें प्रविष्ट हुआ। कुछ लोग शास्त्र के विषय में जानने वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, वो अब क्या करता है, तो बोलते हैं अब आराम कर रहा है। परमात्मा
क्योंकि परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है। इस परमात्मा ने सृष्टि बना करके हम सब लोगों को उसमें लगा दिया। हम लोग उस परमात्मा के ही अंश हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो हम लोग दुखी हुए क्यों? हम सुख और दुख क्यों मानते हैं? यद्यपि हम भी उसी स्वरूप से आए हुए हैं। इसीलिए कई बार ये विचार आता है कि जब लोग कहते हैं वो जो परमात्मा का स्वरूप आप हैं, तत्वमसि, ये महावाक्य बताता है, तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? तो अनुभव करने के लिए जब आप विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप अनुभव करते हैं, अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, आप उसके समान बनने का प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न करते करते थोड़ा सा भेद रह जाता है। उस भेद के कारण ही हम जीव हैं। भेद क्या है? तो परमात्मा अस्ति है, सदाकाल है। वो परमात्मा जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं, वो पहले भी था, वर्तमान में भी है और अंत में भी रहेगा। उसी को हम लोग सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। अगर आप अनुभव करेंगे, मनुष्य अनुभव करेगा कि हम भी सदा रहना चाहते हैं। आज तक दुनिया में जितनी लड़ाइयां हुई, जितने संघर्ष हुए, जो कुछ लोगों ने बनाया, उसके पीछे एक ही कारण है कि हम सदा जीवित रहें, हम सदा इस संसार में बने रहें। जीव ने संघर्ष किया, कहां? शरीर रूप में आकर के, और हमने अनेक प्रकार के प्रयोग किए, जड़ी बूटियों से लेकर के आधुनिक तंत्र तक। जड़ी बूटियों की दवाई लेते लेते हम लोगों ने आधुनिक दवाइयों को सेवन करते करते फिर ऑपरेशन है, उसके बाद में अनेक अनेक विधि हम इस शरीर को जीवित रखना चाहते हैं। संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है वो कौन है? तो भगवान ने कहा कि जो शरीर है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, जो अव्यक्त था थोड़े समय के लिए हमारे बीच में आ गया और उसके बाद में फिर से जाने वाला है। तो हम रहना किस हेतु से चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं? तो अंत में अपने को यही पता लगेगा कि जो हमारा भीतर कोई ऐसा तत्व है जो सदा पहले से था, पहले से भी था, वर्तमान में भी है, और हमारे नहीं रहने, शरीर नहीं रहने पर भी वो तत्व रहने वाला है। तो वो कौन सा तत्व है? तो वो तत्व है जिसको हम लोग जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जीवात्मा जो शुद्ध परमात्मा, जिसने प्रकृति का आश्रय लेकर के इस संसार की रचना की, और उसी रचना में हम लोग भी आ गए। तो प्रकृति प्रमुख रूप से 3 गुण से युक्त है, सत्व, रज और तम। प्रकृति के कारण ही क्रिया होती है, और क्रिया का कोई ना कोई फल होता है। उस क्रिया के फल में हम या तो कोई शुभ कर्म करते हैं, कोई हम लोग अशुभ कर्म करते हैं, और उसका परिणाम ये होगा कि उसका कोई ना कोई फल प्राप्त होगा। जब हम फल को प्राप्त करते हैं तो हम उस फल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम शुभ कर्म को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और अशुभ कर्म का त्याग करना चाहते हैं। तो वो, परंतु आप एक कर्म का, एक क्रिया का त्याग नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है। इसलिए
हम कर्म किए बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो कर्म जब हम किए बिना नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई क्रिया होती रहेगी, कर्म होता रहेगा। और निश्चित रूप से शास्त्र ने बतलाया है कि कर्म का कोई ना कोई फल होगा। अब हमने जब अच्छे कर्मों को ग्रहण कर लिया और बुरे कर्मों को त्यागने की कोशिश की, परंतु हम उसमें सफल नहीं होते हैं। जीवात्मा के साथ में सब के सब कर्म चलेंगे। इसलिए हम लोग जीव स्वरूप में आए और जीव स्वरूप में आने के बाद में हम फिर किसी न किसी जन्म को ग्रहण करते हैं, किसी न किसी शरीर को धारण करते हैं। और हम लोगों के सौभाग्य कि हम लोगों को परमात्मा ने मानव शरीर प्रदान किया। ऐसे इस संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के ये प्राणी अपने को देखने में आते हैं। उसमें से श्रेष्ठ जो जीव है वो है मनुष्य। और मनुष्य देह में आकर के हम लोग इस संसार को देखते हैं, संसार का अनुभव करते हैं। परंतु संसार का अनुभव करते करते एक दिन जिसके भीतर कुछ सात्विक गुण होते हैं, उसके अंदर कुछ दैवी संपदा होती है, वो व्यक्ति विचार करता है को हम, मैं कौन हूं। जब वो जीवात्मा ये अपने आप से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं, तब वो चिंतन करने में लग जाता है। और चिंतन करने के लिए उसको कोई ना कोई आश्रय चाहिए। और आश्रय अपने यहां कहते हैं कि कुछ भगवान अपने पर कृपा करता है। कहते हैं कि अपने यहां पर ऐसे 4 कृपा मुख्य रूप से, एक है ईश्वर कृपा। परमात्मा ने, हम लोगों ने बड़े करुणा करके ये शरीर प्रदान किया। तो ईश्वर को ही अपने को मानना पड़ेगा कि ईश्वर कृपा से हमें शरीर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि शरीर प्राप्त होने के बाद में हमें शास्त्र कृपा होती है। हम लोग जो भी शास्त्र, अगर हम लोग शास्त्र को, हम लोग अध्यात्म शास्त्र को माने तो अध्यात्म शास्त्र है, या भौतिक शास्त्र को माने तो ज्ञान जिससे अपने को प्राप्त होता है उसका हम लोग शास्त्र मान सकते हैं, चाहे भौतिक ही क्यों न हो। तो वो भी एक शास्त्र कृपा होती है जीव पर। और फिर तीसरी कृपा होती है गुरु कृपा। जो गुरु होता है तो अपने को ठीक ठीक रास्ता बतलाता है। इसलिए गुरु कृपा के बिना न ही आप भौतिक वस्तु को जान सकते हैं, न ही आप आध्यात्मिक वस्तु को जान सकते हैं, न ईश्वर को जान सकते हैं, न संसार को ठीक ठीक जान सकते हैं। इसलिए 3 कृपा प्रमुख रूप से मानी जाती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जो उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि आत्म कृपा बिना ये तीनों कृपा ही वो पूर्ण रूप से अपने को प्राप्त होती नहीं है। आत्म कृपा होनी आवश्यक है वो आध्यात्मिक शास्त्र के लिए। तो अपने को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो आपको आत्म कृपा आवश्यक है। तो ये 4 कृपा तो श्रेष्ठ हुई आत्म कृपा। तो हम इन चारों के माध्यम से हम विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं। जो मनुष्य है वो विचार करता है कि वो कौन सा तत्व है जो शास्त्र में लिखा है कि जन्माद्यस्यतः, जो उत्पत्ति स्थिति और जो संहार का जो कारण है वो कौन सा तत्व है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग जो ईश्वर को देखते हैं जो मंदिर में है, क्या वो है, क्या कोई और है। फिर हम लोग गुरु तो कहा जाते हैं और गुरु के लिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या गुरु वो संपूर्ण वो तत्व है? तो ये फिर बाद में विचार किया गया गुरु जाने के बाद क्या?
तो कहने का तात्पर्य है कि वो तत्व है क्या। उस परमात्मा को जानने के लिए हम लोग नित्य निरंतर जब स्वाध्याय करते हैं, जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं, तो फिर पता लगता है कि वो तत्व कोई श्रेष्ठ तत्व है। अब वो तत्व आप लोग यहां पर अभी सुनने वाले हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता यहां पर 15वां अध्याय प्रारंभ होगा। श्री भगवान वाच कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं। भगवान की स्वामी जी व्याख्या करेंगे, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म शिक्षश्रिय ज्ञान वैराग्य आदि। ये जो परमात्मा है जिसको भगवान कहते हैं, भगवान कौन? संपूर्ण जगत में व्याप्त जो षड ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य धर्म, यश, धर्म, जो संपूर्ण धर्म है, यश है, कीर्ति है, श्री है, ज्ञान और वैराग्य, जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य है, उसको हम भगवान कहते हैं। और वो भगवान, वो जो परमात्मा जिसने जगत बनाया, जगत के संपूर्ण पदार्थ बनाए, ये जल बनाया, पृथ्वी बनाई, एक आकाश बनाया, वायु बनाया, अग्नि बनाई, ऐसे संपूर्ण, और उसकी उस पंच तत्व से इस जगत में जितने पदार्थ हम देखते हैं, चाहे हम लोग पर्वत देखें, जल देखें, समुद्र देखें, और उसके द्वारा उत्पन्न हम लोग हवाई जहाज देखें, ट्रेन देखें, बड़े बड़े मकान देखें, उसी तत्व से बने हुए हैं। उस तत्व का बनाने वाला और मालिक केवल एक परमात्मा है। वो परमात्मा तो कैसा है? तो वो जो परमात्मा है वो सबका मालिक होने पर भी अंत में कहा उसके भीतर ज्ञान और वैराग्य है, जो सामान्य मनुष्य में नहीं होता है। उस साधारण भौतिक पदार्थ को हम अगर प्राप्त करते हैं, उसको अंत तक उसको हम अपना मानते हैं। हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास में कोई दूसरा साधन होता है, उसको अंत तक हम अपना मानते हैं। परंतु परमात्मा उसको बनाता भी है और फिर भी उससे उसको वैराग्य होता है और उसको उसका ज्ञान होता है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। ऐसे श्री भगवान वो आपको उपदेश देते हैं। तो 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूल मदशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, उसका मूल ऊर्ध्व मतलब ऊपर कहा जाता है। हम लोग या सभी लोग, सभी धर्म वाले भगवान को कहीं निर्देश करना होता है तो कहते हैं ऊपर वाला जाने, वो ऊपर कहीं बैठा है। ऊपर का मतलब उच्च स्थान पर, उच्च स्थान पर हम लोग ज्ञान स्थान बोलते हैं। वो जो परमात्मा है, सामान्य जो जिज्ञासु होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, भगवान को कहीं ना कहीं मानते हैं, उसको ऊपर मानते हैं। ऊपर का मतलब श्रेष्ठ। वो जो श्रेष्ठ परमात्मा, उसकी शाखाएं कहां है? आधा नीचे। क्या शाखा है? उस पर अनेक अनेक प्रकार से उसमें व्याख्यान हो सकते हैं, उसकी विवेचना हो सकती है, परंतु मूल रूप से वो जो परमात्मा है इस संसार में व्याप्त है। और उसको जानने के लिए फिर कुछ अपने पास साधन होते हैं। वो साधन कौन से हैं? अनेक अनेक प्रकार से। तो उन साधनों के द्वारा उस परमात्मा को जानने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। और उस मनुष्य मात्र में कुछ विशेष रूप से होते हैं, जिसको हम जिज्ञासु कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कुछ लोग फिर उसके संशोधन में निकल जाते हैं, उस परमात्मा के खोज में निकलते हैं। और कुछ लोग, संसार के लोग, उनको पागल कहते हैं। इनको संसार की वस्तु से कोई मतलब नहीं है, ये बड़ी बड़ी अपने
व्यापार धंधे छोड़ करके ये पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। अभी हम आ रहे थे वहां से तो अनेक विदेशी लोग उस परमात्मा के खोज में दिख रहे हैं आसपास में। अब उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो दूसरा विषय है, परंतु यहां जो बैठे हैं उनको उस तत्व का थोड़ा सा आभास होगा। हम प्राप्त होंगे ये नहीं कह सकते हैं, परंतु उस तत्व का आभास हो सकता है कि वो कैसा है। तो वो परमात्मा को जानने के लिए हम पहले तो मनुष्य बने। मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय कहते कि हम लोग कहीं ना कहीं मनुष्य रूप में हम आए हैं। हम मनुष्य बन करके उस तत्व को खोजने का प्रयत्न करें और कर रहे हैं, जिसको हम लोग परमात्मा परब्रह्म कहते हैं। और इसके लिए उस तत्व को जानने के लिए वेदांत से बढ़ करके कोई दूसरा मार्ग है नहीं। उसमें वेद उपनिषद उनके ऊपर हम लोग धीरे धीरे तो इदम नास्ति तो एक कहते कहते हम लोग एक तत्व पर पहुंचते हैं। और उस तत्व पर पहुंचने के लिए कोई ना कोई मार्ग होता है। जैसे गुरु कृपा के द्वारा, शास्त्र की कृपा के द्वारा हम वहां पर पहुंचने की प्रयत्न करते हैं। और अंत में चाहे वो संसारी जीव हो, चाहे वो कोई संत हो, ब्रह्मज्ञानी हो, वो अकेला रहता है। अगर संसारी भी जीव इस संसार से जाता है तो ना अपने सेना को ले जाता है, ना अपने वैभव को ले जाता है, ना ही अपने घर को ले जाता है, वो भी अकेला जाता है। परंतु अकेला जाकर के वो भटक जाता है और फिर से वापस आता है। और जो संत होते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, जैसे गंगा जी यहां से बह करके समुद्र में जाकर के मिलेगी और वहां पर जाने के बाद में उसमें अभेद हो जाएगा उस समुद्र से, उसी प्रकार जो ज्ञानी है अपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप पुरुषंति अद्वत, ऐसा जो महापुरुष होता है वो उस गंगा की तरह वो नित्य निरंतर अपने परमात्मा की ओर जाता है और वहां पर उसका नाम रूप उसके अंदर उस परमात्मा में मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपना वेदांत शास्त्र के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है। उसकी विवेचना के द्वारा फिर कहते हैं कि अंत में कहा जाएगा कि केवल उसको ज्ञानी जानता है, उसको ज्ञानी जानेगा और विमूढ़ उसको जान नहीं सकता है। तो इस प्रकार हम यहां पर अब आपके सामने होना चाहिए था स्वामी जी महाराज को, परंतु ये देह का ये स्वभाव है, ये सदा रहने वाला होता नहीं है, एक समान होता नहीं है। और फिर भी इस आयु में भी महाराज जी जिज्ञासुओं का कल्याण हो, हमारा शास्त्र आगे बढ़े और शास्त्र के द्वारा हम उस जगत के जो जानने वाले हैं और उसमें रहने वाले हैं उनका किसी प्रकार कल्याण हो, इसलिए उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है। और महाराज जी अति अस्वस्थ हुए थे। स्वामी जी का बराबर मेरे पास में समाचार आता था कि अब आईसीयू में हैं। जब आईसीयू से बाहर आए तब भी, और अब आश्रम में पधार गए हैं, कोयम्बतूर के आश्रम में पधार गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे महाराज जी जिनके संकल्प से ये शिविर अब प्रारंभ हो रहा है, आज हो रहा है, और ऐसे महापुरुष जिन पर कृपा करते हैं, ऐसे हमारे स्वामी परमात्मा जी को उनको आदेश दिया कि आप जाकर के शिविर का संचालन करो। तो इस प्रकार गंगा तट पर आप यहां पर बैठे हैं। ऐसे शास्त्र के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे स्थान पर रहने मात्र से ही आपको एक अनुभूति प्राप्त होती है। गंगा मैया, गंगा जी साक्षात भगवान के पास से आई हुई, ऐसे गंगा जी के तट पर बैठ करके और इस ज्ञान गंगा में भी आप गोते लगाएंगे और उन गोतों से आपके जीवन में आप उस तत्व को, जो मैंने पहले कहा था
एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, हम लोग अनेक अनेक नामों से उसको जानते हैं, परंतु एक है और वो कहीं दूर न हो करके वो आपके भीतर है और आप ही हैं। ये शास्त्र अपने को निचोड़ देता है, ये सिद्धांत बतलाता है। तो आप लोग अब कितना दिन का शिविर है? 7 दिन आप लोग इसको श्रवण करेंगे और आपको उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की निश्चित रूप से यहां अनुभूति होगी, इसमें किसी प्रकार के दो राय नहीं है। तो मैं इतने ही 2 शब्दों को कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। We are starting the 15th chapter. Buddha Swami gave a beautiful introduction to bring us to the doorstep of the 15th chapter. Okay? So, the Shankar Bhashya, Bhagavan Shankaracharya has written Sangati. A couple of Tikakaras have commented. Buddha Swami say. First of all, Swamiji felt the presence of Buddha Swamiji, though physically not he being here, and expressed his happiness that all of you are here to study or know about the truth. And he said, what is the truth? The Veda says, Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti. There is a Vakya in the Veda that one truth is talked about in various ways, names. And Swamiji also quoted one shloka from Srimad Bhagavad and another mantra from Upanishad. The truth in Vedanta we define as, we call Lakshana as Satchidanandam, or in the last camp we saw Asti Bhati Priyam. That is the truth. But what, and further say, what the Vedas say about it? They say, Janmadi Janmadyasya Yatah Yasmat Karanat Paramatmana Brahmana Sakashat Asya Vishwasya Janma Utpatti Sthiti Pralayadi Sambhavati. That is the truth from whom this whole creation has come about. The creation is sustained by it and is dissolved into the same truth. Then where is it? He says that Srishtva Tadevanu Pravishat. As though he created the whole creation and as though he entered into the creation. Having created, entry is not real entry. Like we creating a house and entering into the house. If that is so, then house becomes bigger than us. If I enter into something, what I enter into is bigger than me. And if that is Brahman is all pervasive, limitless, and he enters into something, that means he is little and that is big. And people not understanding this Pravesha Sruti, say Panchakosha, Annamaya Kosha, within that, some dippa into another dippa, another box, like a jewel or what. No. Enter in a sense, Satta Spurti Pradaya. Like the clay has entered the pot, as though entered. Or I as though entered in the dream. I created a dream and entered. Means the very existence of the dream, the very movement, spurti on the dream is because of me. That is the Lord. And that is all. That being the case, just as the clay is all pervasive here, he is all pervasive. Then the question comes, if he is all pervasive, I am that. That's the Mahavakya he quoted, Tattvamasi. If I am that, how come I don't see myself as that? How come I see myself as Dukhi only? Always striving for Sukham. And Swamiji explained that shloka, the connection, coming to the 15th chapter. In the 13th chapter there is a verse, Purushas Sukha Dukkhanam Bhoktutva Heturuchyade Ka Purusha Prabhudisto hi Bhunte Prabhudijangunan Karanam Guna Sangvasya Sadasa Dyoni Janmasu.
Prakrutistha Purusha, that I am also the same Purusha who is tat srishtva tadeva anupravishta. But Prakrutistha, abiding in this body, it is not simple abidance in the body. Identified abidance. Having an association with something is one thing, and identifying with the associated thing is quite another. I, the individual, because of my prarabdha, I am associated with body. As long as the prarabdha is, I will be associated with the body. But to take myself as physio-psycho-complex, that is called prakrutistha, abidance in prakriti. That is the reason, karanam guna sangosya, that is attachment, identification with body, makes him karta, bhokta, jivatma, sukhi, dukhi. So jivatmaness or individuality that is there in me, sense of separation from the total, sense of not being Satchidananda, that is because of identification of this body. And though nobody says I am body physically, but the attributes of body are superimposed on me. So one fellow will claim I am so many years old, this is my birthday, and that is not a problem. But then, because of that identification, there is a fear of death. So the life is fraught with apprehensions and fear. Not only I am dukhi, but apprehension, dukhiness is also there. And since it is against my nature, I am Sat Swarupa, there is always a struggle to get over that. Not knowing, as we saw in the morning, the right means. I want to continue my existence as best as I can. That's why we have all pharmaceutical industry and medicines and operations and everything. All technology. But in spite of that, human being inside knows one day physically I will not be there. So I want to leave my presence by my name, Want to be immortal on the pages of the history, but history itself is mortal. That too in India, every new government will change the history. So history is gone, why mortal? It is only 5 years long. So that is a desire for sat, innate desire for survival of existence. And he knows me yatha dehe. When you look at it, there is one Sakshi who knows these avasthas, and being a knower, I am different from this physio-psycho-complex. Not knowing that, because of the identification, as we say, there is kartrutvam, bhoktritvam, doership, that wants to do something. Since there is a deliberation involved, he does the karma, gains the phalam, and the cycle of karma, phala, action and its results goes on and on. And they are called Shubha Ashubha Karmas. And they give rise to Sat Asat Yoni Janmashu. From birth and death it goes. As Pujya Swamiji would very nicely say, when the person is buried, then there is some blank at the name whose his grave is, Mr. So-and-so. Then he will write John or whatever name, so-and-so, 1942 and dash 2010. That means what? From 1942 he dashed to 2010. Nothing else is doing. He dashed to that. The life goes on, dashing for the death. And then Pujya Swamiji say, some great punya karma, some purva janma, good karmas have fructified, that among the varieties of birth, you get a human birth, which is a gateway, which is a door for discovering the self. Veda says Tattvamasi. Even though Lord Krishna played flute with the cows could understand his flute and the music, but he cannot teach Tattvamasi to the cows. He will not understand anything. They can't. Only the human being is blessed with the necessary intellect to gain the knowledge. So all of us are blessed that we are born as human.
And having born as a human, you still further need 4 different types of grace. And Shastra talks of 4 types of grace. First he says, the body, the first is Ishwar Krupa, the grace of the Lord. To be born as a human is a grace. As we say in the morning, both ways it is rare birth. According to Darwinian theory of evolution also, human body took so many billions of years. And as per the Shastra also, it is rare birth, very typical mixture of Punya Papa gives to this birth. That is grace. Second Ishwar Rupa is necessary that there is a thought. Kaschit dhira pratyek atmanam aikshat. Very nicely Yavaraja says, Kathopanishad. It is like the river turning back to its root. Generally, river from the root where it starts flows towards the ocean. When it turns the rivers towards the roots, Mula, that place in India is called pilgrim place, Tirthastha, when the river takes hold turn. Life is also extrovert, all along, naturally running around for the Vishayas. When one turns introvert, that is a grace. Introvert means questions, pursues, thinks of the self, wants to know the Lord, the Creator. And that is Ishwar Krupa. Then second Krupa is, further second stage of Ishwar Krupa is that I turn introvert, but then I get to know right kind of teacher. Varieties of people are pursuing so many things, but to come across the right teacher is a Ishwar Krupa. Having gained that, we need Shastra Krupa. Shastra Krupa means the grace from the scriptures. Means when a teacher teaches, words should speak to me. I should see the meanings of the words through and through. I should be able to relate to myself, because the subject matter is me. That being the case, we need the grace of the Shastra. And then, third, Ishwar Krupa, Shastra Krupa, and Guru Krupa. The grace from the teacher, the natural, the sankalpa in the heart of the teacher to teach, availability of a teacher, and that karuna or compassion in the heart that comes, very nicely in Gita. Bhagavan says, 4th chapter, Bhagavan says, Tadviddhi pranipatena pariprashnena sevaya. He tells to Arjuna, hey Arjuna, may you know the truth by pranipat, dirgha namaskar. Pariprashna, asking the right question, and seva. And the question may come, how come I know by these only? Unless you operate the pramana, Shastra pramana, I cannot know the truth by pranipata, pariprashna. And very nicely Shankaracharya says, Tena avarjitaha vashikrutaha acharyaha upanekshanti tegna. This attitude, surrendering and shraddha, creates a sankalpa in the heart, as though teachers, they are holding the knowledge in the heart and it just comes out. So, I become a right student for the teacher to reveal the knowledge unto me. And Swamiji quoted one verse with a dialogue between Uddhava and Lord Krishna, where Lord Krishna tells Uddhava, all along one more krupa is Atma Krupa is necessary. Atma Krupa means a grace from myself. My physio-psycho complex should be conducive to my pursuit. In Upanishad also there is a mantra, Yame Vaishe Vrunote Tasyaisa Vrunote Tanusva. In Gita also in 6th chapter, Lord says, Uddhared Atmana Atmana. That means my body-mind complex should be cooperative to this pursuit of knowledge. They should be helping, in a sense. Atma Krupa. There should be commitment, there should be Shraddha, etc. And when this Krupa is there, then the teaching works. And which teaching, which knowledge? Swamiji said, it is this Atma Gnana, that knowledge. And what book best means could be than this. Bhagavad Gita is the Shastra for it. Why?
because we say Srimad Bhagavad Gita. Why Srimad Bhagavad Gita? Because Sriman Bhagavata Ukta iti Srimad Bhagavad. Bhagavan himself is a teacher who revealed this Shastra. And this Gita ji, as they say, is essence of Upanishad, Sarva Upanishadota. The Sara of Upanishad told by the Lord himself. And Swamiji gave a definition of the word Bhagavan. In Sanskrit there are suffixes, Batu, like Dhanavan, Buddhiman. Dhanavan means who has a lot of dhanam, wealth. Buddhiman means who has a lot of buddhi. You have to add lot, okay? The beggar is also Dhanavan, with $1, you know. It's not simply that you have little, you are possessor, in abundance. Similarly, Bhagavan, who has Bhaga. But here, not in abundance, in total. Bhaga in total. And what is Bhaga? Group of 6 things is called Bhaga. Samagrasya Aishwaryasya Dharmasya Yashasasriya. Swamiji quoted the verse. Total overlordship, total power. Puja Swami Dayanji explained, what kind of overlordship? Suppose an ant is crawling on your body, that overlord you are, with reference to ant. I can just do anything to it, and can't do anything to it. Not mosquito, okay? You are not an overlord to mosquito. He is overlord. One day, this baby mosquito, teenage one, wanted to be free, teenage. Mom, I want independence. And mom says, no, baby, you should come along with me for sucking blood, don't go alone. I want to be independent. And one day, mother had to give him. I am going, he went on a solo flight. And mother was very apprehensive, what will happen to my child when going alone and may die, blah, blah, blah. And she was doing Gangadhareshwar Mala also, for that. And when the baby came back, mother, how are you? Everybody said, Mom, you don't have value for me. You don't know me. Even though I never went out, the whole society knows me. Wherever I went by, they clapped behind me. Mom, you don't care for me. You don't know who am I. That mosquito, overlordship, dharma, righteousness, total yashas, fame, shriya, wealth. And Puja Swamiji emphasized last 2, Jnana Vairagya, total knowledge. One who has no limitations, no inhibitions of buddhi, which we are endowed with, antakarana maryada, that is missing. That Lord has given this knowledge. What else can it be? That is the best grantha to study. And then he says, so this being a total knowledge, and to reveal that I am everything, Lord starts with the verse, Urdhva Moolam Adharshakam, which we shall see a little later. And this vision, which has been revealed by the Lord, Vedanta being the means and Gita being the sense of it is a means for it. And Swamiji said, you are at the right place to study this. Both ways, in terms of geography and in terms of teaching, okay? This being a traditional place. And Puja Swamiji said, though Pujada Swami Dayanji is not being here because of the physical limitations, but then by the name that he has there, compassion, is always committed to Loka Sangha, to do good for everybody, for Loka Kalyana. He has always that sankalpa, and it is his sankalpa because of which we have this camp, and it is his sankalpa because of which I am here. And that's what he said. This is my addition. In Gita, when we say Mukham Karoti Vachalam, Yat Krupa, whose grace, because of whose grace, the one who is dumb by birth becomes vocal. So that is I. Okay, that is grace to flow. That is my addition. Swamiji didn't say. So, his sankalpa makes this mukha as a vachal. Okay, this dumb fellow is talking to you, teaching to you.
So Swamiji is meaning that you are right in the presence of Puja Swamiji and this Gangaji. And this is Gnana Ganga. So may you have a dip. And I'm sure you will have dip, not dip, but dips all the way, 3 classes a day in this Gnana Ganga. And may you gain that vision that Swamiji blessed to all of you. So it is double horsepower engine we have today. So Puja Swamiji also blessed, not double and a half. Puja Swami Dayanji gave the blessings today by Skype. He gave the half year is available to talk. So I'm sure we will get some insight to share during the time to come. And how to sort of so-called attachment, sangha, how to do asanga, how to be free. Understand there is no physical association. So there is no physical separation. Association which Swamiji says, Vimodha Nanu Prasya. It's a delusion born out of ignorance. That being the case, de-identification is only viveka, discrimination, proper understanding. Wrong thinking is a product of ignorance. Wrong thinking, that product of ignorance gives rise to samsara. Proper thinking eliminates the ignorance and samsara. And that is what is being given in the 15th chapter, which we will study from the next class. Okay? So we will have the schedule. Now no change anymore in the class timings from today. We'll see you in the afternoon. I offer not thanks, but my pranam to Puja Swami on behalf of all of you to bless us with his presence and his words. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Namaha. Hari Om.